सर्वप्रथम महाकाणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर कांशीराम जी को नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललित सिंह यादव जी को नमन करते हुए इस देश से पाखंडवाद को धराशाही करने वाले और एक वैज्ञानिक सोच देने वाले पेरियार जी को सत सत नमन करते हुए और इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपत्ति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए और एक साधारण व्यक्ति को महामानव बनाने वाली, सिंबल ऑफ नॉलेज बनाने वाली त्याग की उस मूर्ति माता रमाबाई जी को सत सत नमन करते हुए और आज के इस विशाल कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित मेरे पिता तुल्य, मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और सर्वप्रथम आज मैं आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस पावन दिन पर हम कोई ना कोई संकल्प जरूर लेकर जाएं, क्योंकि महान पुरुषों की जयंती मनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि बिना कारण के कोई भी काम हम नहीं कर सकते। तो मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत करते हुए इतना कहना चाहूंगी कि एशन विद्या न तपो न दानम, एशन विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम, गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृखा शरंती। अर्थात आज जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, जो शीलवान नहीं है, वो इस पृथ्वी पर घूमते तो है मनुष्य के रूप में, लेकिन पशुओं की भांति वो विचरण करते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज से लगभग 2728 से वर्ष पूर्व महाकाणिक तथागत बुद्ध ने धम्पद की पहली गाथा में कहा कि मनोपुबंगमा धम्मा, मनोपुबंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसा च पद उठेन भासती वा करोति वा, ततो नं दुख मनवैति चक्कं व बहतो पदं। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि आप दूषित मन से कोई वचन बोलते हैं या कोई काम करते हैं तो दुख आपका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस तरह से चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों का पैरों का। अब इस बात को कहने का मतलब ये है क्योंकि भगवान बुद्ध हो या उनके बाद में जितने भी हमारे संत गुरु रहे हों या महान पुरुष नायक नायिका रहे हों, सबने मन पे ही बात की। अगर मैं बात करूं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा, यानी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने भी मन की बात की। इसके बाद अगर मैं बात करूं कबीरदास जी की, उन्होंने भी कहा कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो देखिए हमारे तमाम महान पुरुष मन पर बात कर रहे हैं क्योंकि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है। लेकिन आज हम अपने मन में किस किस तरह के विचार ला रहे हैं, किस तरह की बातें ला रहे हैं, किस तरह की बातें लाकर अपने व्यवहार में उन्हें परिलक्षित कर रहे हैं, यह भी आज हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि सारा खेल मन का है। अगर मन ने ठान लिया तो आप देश के राष्ट्रपति बन जाओगे, अगर मन ने नहीं ठाना तो आप चपरासी कर्मचारी तक भी सीमित रह जाओगे। तो यही चीजें भगवान बुद्ध ने पूरा का पूरा जो धम्म अगर हम विश्लेषण करें, सारा का सारा धम्म मन पर केंद्रित है, मन के इर्द गिर्द घूमता है। 423 गाथा है, 423 गाथाओं में आप धम्पद में से कहीं से कोई भी गाथा उठा लीजिए, सारी गाथाएं मन को दर्शाती हैं, मन पर बात करते हैं। क्योंकि अगर आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरी जो आकृति है ये भी कहीं ना कहीं एक मन की उत्पत्ति की देन है। और जब मन से ही हमें कार्य करने हैं तो क्यों ना हम महान लक्ष्यों को निर्धारित करें, महान कार्यों को निर्धारित करें। बाबा साहब ने भी साफ साफ कहा कि लो एम इज क्राइम, यानी कि छोटा लक्ष्य अपराध है। अगर हमें लक्ष्य बनाने हैं तो हम बड़े लक्ष्य बनाएं, हमें काम करना है तो बड़े काम करें, महान काम करें, जिस तरह से हमारे तमाम संतों गुरुओं महान पुरुषों ने किए। अगर आज पूरे विश्व में महाकाणिक तथागत बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है तो उसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि उन्होंने पूरे विश्व को एक मनोवैज्ञानिक धम्म दिया, एक ऐसा धम्म दिया जो करुणा की बात करता है, जो मैत्री की बात करता है, जो एक तरह से भाईचारे की बात करता है और सबको साथ मिलजुल कर रहने की बात करता है, एक दूसरे को साथ लेकर चलने की बात करता है। तो सोचिए इतना बड़ा धम्म महाकाणिक तथागत बुद्ध ने दिया
दिया, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया की उपाधि से नवाजा गया। लेकिन आज भारत के लोग किस तरह से उस लाइट ऑफ एशिया को अपने जीवन में मनोसात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अभी आदरणीय वकील साहब ने हैंड रेज कराया कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो बौद्ध हैं, तो गिने चुने हैंड रेज यहाँ पर हुए। तो सोचिए, हम आज जब ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम वही अनुयायी बाबा साहब की बातों को बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, तो इसमें मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप से या समाज से एक सामाजिक बेईमानी कर रहे हैं। और ये सामाजिक बेईमानी हम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं। आप सोचिए कि बाबा साहब अकेले थे, उन्होंने इस देश को संविधान दे दिया, लोकतंत्र दे दिया, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार दे दिया, तमाम हक अधिकार दे दिए, और उन तमाम हक अधिकारों को लेकर आज हम चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रहे हैं। लेकिन आज इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी, आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वकील है, जज है समाज में, लेकिन उसके बावजूद भी चारों तरफ से आवाज क्या आ रही है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है। तो ये कैसे खतरे में है? खतरे में होने का कारण बार बार मैं वही कह रही हूँ, अभी वकील साहब ने कहा कि हम कहीं ना कहीं जो सामाजिक बेईमानी है वो कर रहे हैं, और ये हम दूसरों से नहीं बल्कि खुद के साथ में कर रहे हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम तो संपन्न हो गए, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ गए, तो हमें दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। तो बताइए, क्या ऐसे में हम जो करुणा मैत्री भाईचारे का जो धर्म है उसको मनोसात करके आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। ये तो वही बात हुई कि हम इतने स्वार्थी हो गए, हमारे महान पुरुषों ने इतना त्याग समर्पण बलिदान कर दिया, लेकिन उस त्याग समर्पण बलिदान का जो एक फल है या एक कृतज्ञता है वो हम कैसे दे रहे हैं? सिर्फ अपने निजी स्वार्थों को साध कर। मैं यहाँ पर बाबा साहब के जीवन से भी कुछ घटनाओं पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि आज भारत के लोगों के साथ में पूरे विश्व को जो बुद्धिज्म मिला है, और खासकर भारत की बात करूं, क्योंकि सम्राट अशोक के जाने के बाद से एक तरह से पूरा का पूरा भारत सुनसान हो गया था बुद्ध की विचारधारा से। लेकिन जब बाबा साहब का आगमन हुआ, बाबा साहब धीरे धीरे उन्होंने तमाम धर्म ग्रंथों को पढ़ा, और जब धर्म ग्रंथों को पढ़ा, तमाम अध्ययन किया, तो वो घटना याद है मुझे 1935 में, जब एवला की धरती से बाबा साहब घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद नागपुर की पावन धरती पर 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। लेकिन आज बौद्ध धर्म और उनके अनुयायी कहाँ हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी आंकड़ा भी दिया था कि कितने लाख लोग उस समय थे, और आज वर्तमान में 2026 में वो आंकड़ा धीरे धीरे घट रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए था। कार्ल मार्क्स को बहुत सारे लोग जानते होंगे। जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु पर सिर्फ 14 लोग थे, यानी कि जो उनके अनुयायी थे 14 लोग थे। लेकिन उन 14 अनुयायियों ने देखिए, मतलब हर देश में उनकी विचारधारा को फैलाने का काम किया, क्योंकि उनके अंदर त्याग था, बलिदान था, समर्पण था और निष्ठा थी कार्ल मार्क्स के विचारों के प्रति। इसीलिए कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आज हम देखते हैं पूरे विश्व में कहीं ना कहीं पार्टियां जरूर बनी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बाबा साहब की बात करूं, जब बाबा साहब की मृत्यु हुई तो लाखों लोगों ने उनकी चिता पर हाथ रखकर कसम खाया था और बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यानी कि दो घटनाएं, एक वो घटना जो 1956 में हुई 14 अक्टूबर को, और दूसरी 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब का निर्वाण हुआ, यानी कि उनकी मृत्यु हुई। तो देखिए, लाखों लोग बाबा साहब की विचारधारा को पूरे भारत में भी नहीं फैला पाए। हम विश्व की तो बात अलग है, लेकिन वहीं कार्ल मार्क्स के जो अनुयायी थे, जो उनका त्याग समर्पण बलिदान था, 14 लोगों ने पूरे विश्व में उनकी विचारधारा को फैला दिया। तो इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि आज हम कितने बड़े बेईमान हैं। हम खुद समझते हैं, वो बहुत सारे लोगों को शायद बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम बाबा साहब के दिए हक अधिकार तो ले रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों अभी आदरणीय जी के साथ में छत्तीसगढ़ में थी, वहां पर एक पढ़े लिखे व्यक्ति, मतलब ए ग्रेड अधिकारी, उन्होंने कहा कि बहन जी सारी बातें ठीक है, बाबा साहब ने आरक्षण दिया, वोट का अधिकार दिया, हमारे बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया वो गलत किया। अब बताइए, क्या उन्हें पढ़ा लिखा कह सकते हैं हम? और बाबा साहब ने भी कहा था कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दोस्त और दुश्मन की
पहचान रखता है। लेकिन आज हमारे अपने समाज में देखिए कैसे पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, यानी पढ़ तो गए हैं, लिख भी गए हैं, लेकिन कैसे, सिर्फ डिग्रियों तक, अपने आप तक, नौकरियों तक। वही हमारे समाज के पढ़े लिखे अधिकारी, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन परसेंटेज अगर निकालेंगे तो ज्यादा परसेंटेज पर हमारे समाज के पढ़े लिखे अधिकारी सिर्फ ऐसे हैं कि सुबह जाते हैं ड्यूटी पर, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, शाम को आते हैं, टीवी खोलते हैं, टीवी बीवी बच्चों में मस्त हो जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, समाज के ऊपर किस तरह से अत्याचार शोषण हो रहा है। और बाबा साहब ने बार बार कहा कि आप जातियों से बाहर निकलिए, आप उस व्यवस्था से बाहर निकलिए, उस संस्कृति से बाहर निकलिए जो आपके ऊपर जाति के आधार पर अत्याचार शोषण करती है। आपके सामने एक से बढ़कर एक घटना है। अगर मैं राजस्थान की एक बहुत ही प्रचलित घटना का जिक्र करूं, इंद्र मेघवाल की घटना, एक छोटे से मासूम बच्चे को जाति के आधार पर घड़ा छूने पर किस लिए मारा गया? क्योंकि वो जाति से दलित था। सिर्फ इतना ही अपराध था उसका, वरना वो मासूम, उसको क्या पता था। उसके बाद तमाम ऐसी घटनाएं भारत देश के कोने कोने से आती है। जब बहुजन समाज के लोग घोड़ी पर चढ़ते हैं तो उन्हें घोड़ी पर चढ़ने के कारण मार दिया जाता है। कोई मूछे रखता है तो उसे मूछे रखने पर मार दिया जाता है। कोई सूट बूट में समाज में घूमता है तो उसे इसलिए मार दिया जाता है कि वो देखने में अच्छा लग रहा है। और आज तो ऐसा प्रचलन हो गया, खासकर 14 अप्रैल पे, मतलब मिशन मूवमेंट का सत्यानाश बहुजन समाज के लोगों ने कर दिया है। और उसका कारण ये है कि जातियों पर इतने गाने इस बार बजे हैं, इतने गाने बजे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा साहब ने जाति तोड़ने की बात की, जाति खत्म करने की बात की, लेकिन बहुजन समाज के जो सिंगर हैं या जो गायिका हैं वो इतने गाने मतलब जातियों पर बना रहे हैं और बजा रहे हैं, और शादियों में डीजे पर बजाते हैं। और जब वो जाति के आधार पर गाने बजते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब गली मोहल्लों से, ठाकुरों के से बारात निकलती है तो वहां पर लाठी डंडे भी चार्ज होते हैं, वहां पर गोल्डी से उतारकर उन्हें मारा पीटा भी जाता है। किस तरह से उन्हें लगातार अपमानित किया जाता है, कहीं जूती में मतलब पेशाब रखकर पिलाया जाता है, कहीं मतलब जो मलमूत्र है वो लोगों से चटाया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि हम आखिर किस दिशा में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और ये जो त्याग समर्पण बलिदान है ना, ये खाली एक दिन की कुर्बानी नहीं है, ये एक दिन की कुर्बानी नहीं है, बहुत बड़ा संघर्ष बाबा साहब का रहा है। अगर आज हम बोधमय भारत की कल्पना कर रहे हैं, या बोधमय भारत जिस तरह से आप जितने भी मतलब इंटरनेशनल तौर पर जो चीजें चिन्हित की जाती हैं भारत के, आप देखिए वहां पर सब में आपको भगवान बुद्ध से जुड़े हुए, सम्राट अशोक से जुड़े हुए चिन्ह प्रतीत होते नजर आएंगे। चाहे मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चला जाए, भारत की करेंसी में चले जाए, संसद भवन में देख ले, आपको सारे के सारे बुद्ध की विचारधारा के प्रतीक वहां पर परिलक्षित होंगे। लेकिन ये कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? वो हो तो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे दूसरी संस्कृति के लोग किस तरह से जो बौद्ध संस्कृति है उसको मिटाने का काम कर रहे हैं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। इसको बचाने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। तो मैं बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई 2 घटनाओं पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी। और वो प्रकाश मैं इसलिए डाल रही हूं क्योंकि जो आज हमें ये विचारधारा मिली है, जो आज कुछ परसेंट हम लोग सत्ता में पहुंच पाए हैं, या कुछ परसेंट लोग आज हमारे नौकरियों में पहुंच पाए हैं, तो वो बाबा साहब के त्याग समर्पण बलिदान के कारण पहुंच पाए हैं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहब, आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब घर दौड़े आए, और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपके समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई कहती है कि साहब, साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि अब बड़ा होकर इस देश पर राज कौन करेगा।
तो बाबा साहब राजरत्न के पार्थिव शरीर पर हाथ रखते हैं और कसम खाते हैं कि रमा रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरत्न इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार। लेकिन हमने उस संविधान की ताकत को भी नहीं समझा, उस ताकत को भी नहीं समझा, उस वोट की वैल्यू को भी नहीं समझा, और हमने जाने अनजाने में ऐसे लोगों को अपने सर पर बिठा लिया जो लगातार जीतने के बाद में 5 साल हमारे ऊपर अत्याचार शोषण करते हैं। ना वो हमारे धर्म की रक्षा करते हैं, ना वो हमारी रक्षा करते हैं, ना हमारे बच्चों की एजुकेशन की रक्षा करते हैं, ना किसी तरह से बहन बेटियों की रक्षा है वो कर पाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो दोषी है, दोषी वो दूसरी संस्कृति के लोग नहीं है, वो लोग नहीं है जो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बल्कि दोषी वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उसी हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाकर आज चल रहे हैं और अपने महान पुरुषों को लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप जाग जाइए, जितना जल्दी हो सके बातों को समझ जाइए। और मैं इतना कुछ जरूर कहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, लेकिन सच तो ये है आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। और ये कैसा ईमान मांगता है? अगर भारत को बोधमय बनाना है, अगर भारत को बोधमय बनाना है तो दूसरी संस्कृति को त्याग देना और अपने घर से जो आलतू फालतू के झंडे लगे हैं ना उनको उतार कर जय भीम का और पंचशील का झंडा फहरा देना। लेकिन ये कब होगा? जब हम संकल्पित होंगे, हम प्रतिबद्ध होंगे अपने महान पुरुषों के लिए, उनकी विचारधारा के लिए। इसी कड़ी में मैं दूसरी घटना का भी जिक्र करूंगी। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर भारत लौटे। और जब भारत के लोगों को पता चला, खासकर महाराष्ट्र के लोगों को, कि बाबा साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने उनके सम्मान सत्कार के लिए एक विशाल व भव्य मंच लगाया। और जब उड़ते उड़ते ये खबर माता रमाबाई के पास पहुंची कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं, उनका सत्कार सम्मान होगा और इतनी भीड़ होगी, तो क्यों ना मैं भी उस कार्यक्रम में चलूं और उस कार्यक्रम को, उस क्षण को, उस पल को अपनी आंखों से देखूं और महसूस करूं कि मेरे साहब का सम्मान सत्कार कैसे हो रहा है। लेकिन मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ने अपना पूरा घर खंगाला, लेकिन एक भी उनको ऐसी साफ सुथरी सुंदर साड़ी नहीं मिली जिसको वो पहनकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सकती। तभी उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने बाबा साहब को सम्मान स्वरूप एक पगड़ी भेंट की थी, तो माता रमाबाई ने वही पगड़ी ट्रंक में से निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब एक सवाल है आप सबसे, आप खुद बताइएगा कि जब किसी महिला के पति का मान सम्मान सत्कार हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए मेरी बहनें बताएं? मंच पर होना चाहिए, यानी कि उनके साथ होना चाहिए। अगर साथ भी नहीं है तो कम से कम मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी हैं पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में, वहां होना चाहिए। लेकिन आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी बाबा साहब के साथ में और ना ही मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी थी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यानी कि दूर दूर तक माता रमाबाई कहीं नजर नहीं आ रही थी। बाबा साहब भी भाषण दे जा रहे थे और भीड़ में टकटकी लगाकर निहार रहे थे कि इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है, कहीं तो मेरी रामू दिखाई दे। लेकिन माता रमाबाई कहीं दिखाई नहीं दी। बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर तक चल रहा था तो अचानक से बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे जो महिला चुपके से निहार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ तो बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना।
रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं ला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरे इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है, जिसको ठीक से शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने पूरे जीवन में कभी कोई कीमती महंगी सुंदर साड़ी नहीं पहनी, उसी माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान के कारण आज इस भारत देश की प्रत्येक महिला और खासकर बहुजन समाज की महिलाएं 100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी माता रमाबाई को और उम्मीद करती हूँ अपने बहुजन समाज की बहन बेटियों से कि जिस दिन आप सबने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष का अगर 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो आज मैं दशमेश नगर में इस सिद्धार्थ बुद्ध विहार में खड़े होकर गारंटी के साथ कह रही हूं कि इस भारत देश में एक नहीं बल्कि हजारों अंबेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है उस त्याग समर्पण बलिदान की। कहने में ये 3 शब्द लगते हैं, त्याग समर्पण बलिदान, लेकिन जब ये त्याग करते हैं ना तो रूह कांप जाती है, जब बलिदान होता है तो रूह कांप जाती है, और जब संघर्ष होता है ना तो संघर्ष में क्या क्या झेला जाता है मुझे भी अच्छे से पता है, और जो लोग समाज में काम कर रहे हैं उन्हें भी अच्छे से पता चलता है। कई बार तो ऐसा होता पूरा पूरा दिन निकल जाता है, खाना तक नहीं मिलता। और अभी पीछे 2 साल पहले मैं बताऊं एक घटना, उत्तर प्रदेश में भूमि को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था, क्योंकि आजकल जिस तरह से हमारे समाज की बहन बेटियां, क्योंकि आप लोग तो एक संपन्न सिटी में रह रहे हैं, नौकरी में है, बिजनेस में है, संपन्न है, बड़े अच्छे से है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की दुख तकलीफ होगी। लेकिन जहां लोग आज भी कहीं ना कहीं 2 वक्त के खाने के लिए जूझते हैं, वहां पर आंदोलन हो रहा था, और उस आंदोलन में सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों ने सत्ता पर सवाल उठाए, और उसी का कारण रहा कि शाम को हम 8 लोग अरेस्ट हुए और 22 दिन तक उत्तर प्रदेश गोरखपुर की बिछुआ जेल में हम लोग सड़ते रहे। कोई समाज का व्यक्ति मिलने नहीं गया, कोई नेता मिलने नहीं गया, कोई सामाजिक संगठन का व्यक्ति ये पूछने नहीं गया। चलिए मैं मानती हूँ जेल में नहीं जा सकते थे, लेकिन कम से कम हमारा जो इकलौता बेटा था जो घर पे अकेला था, उससे तो मिल के आ सकते थे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि समाज में जो लोग काम करते हैं उन्हें जूझना पड़ता है, हर तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है, चाहे वो अर्थ की हो या फिर किसी भी तरह की हो। तो आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके बीच में जो बुद्धिजीवी लोग आते हैं, जो चिंतन मनन करते हैं, समाज में जाकर आंकड़े उठाते हैं, समाज की स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, तो कम से कम आप उनकी बातें तो मान लें। और बातें ऐसे ही नहीं माने, क्योंकि तमाम वक्ताओं ने कहा कि भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि आप मेरी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, या बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में लिखी है, एक बहुत बड़ा समूह कह रहा है। आप उसकी जांच पड़ताल करो। तमाम खबरें सोशल मीडिया पर चलती हैं, तमाम खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलती हैं, और सबसे बड़ा एक चीज देखिए, जब जब आपके समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, उनकी इज्जत तार तार की जाती है, तो बड़ी बड़ी हेडिंगें अखबारों में आती हैं और टीवी पर चलाई जाती हैं कि आज एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, आज एक दलित बेटी को वहां पर मार दिया गया। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वही दलित बेटी क्या बन जाती है? हिंदू बन जाती है ना। तो हम इन बातों को कब समझेंगे? क्योंकि राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, जब चुनाव आते हैं तो वो हमें हिंदू बना देते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो फिर हम दलित बन जाते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी वर्तमान में आप सबने भी देखा होगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई जी के ऊपर जूता फेंका गया। आप सबने घटना पढ़ी होगी, देखी भी होगी। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इतना बड़ा व्यक्ति, राष्ट्रपति के बाद में मतलब दूसरे नंबर पे आता है, अगर उसके ऊपर भी जाति के आधार पर जूता फेंका जा रहा है तो हम लोगों की तो विषाद क्या है। और ये सारी चीजें कहां से हो रही हैं? ये उस संस्कृति से हो रही है जो संस्कृति सदियों से आपको गुलाम बनाकर रखे हुए है, लेकिन हम उस संस्कृति से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, इतनी बुरी तरह से चिपक गए हैं कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। और बहुत सारे लोग तो क्या कहते हैं, अरे पीछे से होता आ रहा है, हमारे माता पिता करते थे, दादा दादी करते थे, इसलिए हम कर रहे हैं। आप कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, समझ गए हो सकता है उस समय इतना एजुकेशन लेवल ना हो, उस समय इतने तार्किक आपके माता पिता ना रहे हो, लेकिन आज आप सब पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, तो ये आपकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि आप जहां तक आ गए,
कम से कम अपने बच्चों को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट स्थापित करने के लिए इन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकालो, इस पाखंडवाद से बाहर निकालो, इस अंधविश्वास से बाहर निकालो, वरना तो फिर वही चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहेगी। एक पीढ़ी गुलाम हुई, दूसरी भी गुलाम हो जाएगी, तीसरी भी गुलाम हो जाएगी, और इस गुलामी से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। और फिर हम कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम कैसे अम्बेडकरवादी हैं और कैसे संघर्षों के आदी हैं, जब हम अपने महान पुरुषों की एक बात भी नहीं मान सकते। हम अपने के फायदे के लिए तो सब कुछ ले लेते हैं, उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानी भूल जाते हैं, भगवान बुद्ध ने कितनी तपस्या की उसको भूल जाते हैं। आपको किस तरह से दुख मुक्ति के लिए एक आंदोलन चलाकर उन्होंने आपको चित्त को साधते हुए एक मानवतावादी दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए काम किया, हम उन तमाम चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन काम तो करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कीजिए। जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति तपे, जरूरी नहीं है एक ही व्यक्ति कुर्बानी दे, जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति अपने परिवार को एक तरह से त्याग दे। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी मिलकर काम करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं और मैं पूछना भी चाहूंगी, अगर आरएसएस में आज कोई एक व्यक्ति मर जाए तो क्या आरएसएस खत्म हो जाएगी या उसकी विचारधारा खत्म हो जाएगी? शायद नहीं होगी। इसी तरह से अगर बीजेपी में कोई बड़ा लीडर मर जाए तो क्या पूरी बीजेपी खत्म हो जाएगी? लेकिन हमारे बहुजन समाज में क्या है, अगर एक हमारा धर्मगुरु मर गया तो पूरे धर्म का सत्यानाश, एक हमारा लीडर चला गया तो पूरा हमारा मतलब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य खराब। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके प्रशिक्षित करके लोगों को जोड़ना है, और जब जोड़ेंगे, साथ में मिलकर रहेंगे, तो हम भारत को बोधमय भी कर पाएंगे। और जो बात हम करते थे, क्योंकि जब तक सत्ता नहीं आएगी तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे, तो हमें दोनों दिशा में काम करना पड़ेगा। लेकिन जो मूल है, जो जड़ है, वो हमारी धम्म ही है। बिना धम्म के हम कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर हम आरएसएस को देख ले, कब स्थापना हुई, लगातार इतने लंबे समय तक उन्होंने अपनी संस्कृति पे काम किया, अपने धर्म पे काम किया, जो कि काल्पनिक है, सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। और 2014 में देखा, उसी संस्कृति से, उसी धर्म से वो लोग पूर्ण बहुमत से आए और आज तक पूर्ण बहुमत से सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने संस्कृति पे काम नहीं किया, अपने धर्म पे काम नहीं किया, अपनी जड़ों को मजबूत नहीं किया, अपने मूल को नहीं समझा। और वही कारण है कि एक तो प्रदेश में कुछ सीटें हमारी आई, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन उसके बाद में चीजें धीरे धीरे चली गई। तो बस मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी आप सबसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे महान पुरुषों ने त्याग बलिदान किया है। हम बहुत सारे महान पुरुषों की बातें जो अच्छी लगती हैं वो तो मान लेते हैं, लेकिन जो बातें सही दिशा में हमारा मार्गदर्शन करती है हम उनको छोड़ देते हैं। मैं एक यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की एक स्टेटमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगी, और ये मैं इसलिए पढ़ना चाहूंगी क्योंकि पंजाब हो या जम्मू हो या फिर इधर हरियाणा की कुछ बेल्ट हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को बहुत सारे लोग मानते हैं, मानना चाहिए। हमारे महान पुरुष ने एक से बढ़कर एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी दी है, लेकिन जो सही विचारधारा है वो क्या है उसको हम कभी चर्चा भी नहीं करते। और जब मैं लोगों से पूछती हूँ तो बहुत सारे लोगों को वो बातें पता भी नहीं होती। तो इसमें एक जो कोटेशन है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कि बामन झूठा वेद भी झूठा, बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्राह्मण अकेला रे, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के ढिंकेला रे, पत्थर मूर्ति कुछ ना खाते, खाते बामन चेला रे। कितना बड़ा संदेश दिया संत गुरु रविदास जी ने, लेकिन क्या इस संदेश को हमने समझा? हम कबीर जी के बड़े बड़े दोहे गा लेते हैं, लेकिन बड़ा तार्किक है, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाखी भली, जो पीस खाए संसार। लेकिन हम कहाँ मत्था पटक रहे हैं? उन्हीं पत्थर की मूर्तियों में, जो ना तो अपना भला कर सकती हैं ना आपका भला कर सकती हैं। तो इसीलिए आदरणीय सम्मानित सभी उपस्थित साथियों, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और इन बधाइयों के साथ मैं एक संकल्प भी लेना चाहती हूँ कि अगर सही मायने में आप अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हो तो एक झटके में उस संस्कृति, उस धर्म को छोड़ देना जो सदियों से आपके ऊपर अत्याचार शोषण करता आया है। वरना फिर मत कहना कि समाज के लोग आपके साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि जब आपके ऊपर अत्याचार शोषण होता है तो तब आपको समाज याद आता है, और उससे पहले ना आप समाज में जाते ना समाज में उठ बैठ करते हैं। तो इसलिए बस मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी।
और बहुत सारी चर्चाएं हैं करने के लिए, कभी समय मिलेगा तो करेंगे। गर्मी बहुत है और भी वक्ता आपके बीच में है, तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।